प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा चौथी गणित अध्याय 1 संख्याएं। आपको जो है गणित में हजार का परिचय जो है जानना है। क्या होता है हजार? बताओ और गिनतारे में भी दिखाओ। आपको हजार जो है गिनतारे में दिखाना है, लेकिन उससे पहले आप जो है इस गिनतारा को समझ लीजिए। ये गिनतारा है, इसमें 3 क्षण है। जो पीछे का क्षण है उसको बोलते हैं इकाई वाला क्षण। फिर ये जो दूसरे नंबर का क्षण है वो है दहाई वाला क्षण, और जो तीसरे नंबर का क्षण है वो है सैकड़ा वाला। मतलब इकाई में यदि जितने मोती रहेंगे वो उतना इकाई कहलाएगा। दहाई में जो जितने मोती रहेंगे वो दहाई कहलाएगा, और एक दहाई का मान जो है होता है 10 के बराबर। ठीक है। उसी तरीके से ये तीसरा वाला जो क्षण है ये सैकड़ा का, उसमें यदि एक मोती भी रहे तो वो एक सैकड़ा बराबर हो जाएगा 100 के बराबर। तो ये हम अभी समझेंगे। उससे पहले ये जो प्रश्न क्या पूछ रहा है इसको पहले आप जानिए। ये पूछ रहा है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या क्या है, और उसको गिनतारे में आपको बताना है। तो इकाई में यदि कोई संख्या रहे एक अंक की, आपको एक ही मोती डालना है, तो आप यदि सैकड़े में डालोगे तो उसका जो है मान जो है बढ़ जाएगा। तो हमको जो है सबसे छोटी संख्या करना है, तो उस एक मोती को हम इकाई वाले जो है क्षण में जो है डालेंगे। तो ये हो गया। अब इसका मान क्या कहलाएगा? अब इकाई वाले क्षण में एक है तो वो कहलाएगा एक। ठीक है। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? एक। अब एक अंक की सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है। तो अभी जो है आप क्या करोगे, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बताना है तो हमको इकाई में ही, क्योंकि एक अंक है और इकाई इकाई यानी एक अंक, तो इकाई में ही आपको जो है 9 मोती डालना रहेगा। 3 4 5 6 7 8 और ये 9। एक क्षण में आप 9 मोती ही डाल पाएंगे। 9 मोती मतलब एक क्षण में, या एक जो इसका जो स्थान है इकाई का उसमें जो है आप 9 तक ही डाल पाएंगे। जैसे ही एक मोती आप डालेंगे तो यहाँ वो न डाला करके जो है आपको जो है ये वाले क्षण का सहारा लेना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी आप जो है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बता रहे हैं तो वो हो जाएगा 9। ठीक है। इसी तरीके से दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, अभी आप दो क्षण का आप सहारा ले सकते हो। तो दो अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंक हमको करना है तो हम यहाँ पर डालते हैं। हमको कम से कम जो है मोती डालनी है और संख्या बनाना है। तो दहाई में जो है हम एक मोती डाले तो ये हमारा जो है बन गया 1 दहाई 0 इकाई 10। अब इकाई वाले क्षण में कुछ भी नहीं है यानी 0 है। तो ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब हमको जो है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या करना है, तो जितना आ जाए 2 क्षण में जितना आ जाए तो 9 9 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये इसमें भी 9 इसमें भी 9, तो ये हो गया 9 दहाई 9 इकाई 99। तो ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। इसी तरीके से आपको 3 अंक की सबसे छोटी संख्या करना है, यानी 3 क्षण का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर एक मोती डलेगा और यहाँ पर हम जो है मोती नहीं डालेंगे। तो ये हो जाएगा 1 0 0, मतलब इकाई में भी 0 और दहाई में भी 0 और सैकड़ा में 1। तो 100 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 100। और सबसे बड़ी संख्या यानी हमको तीनों क्षण का प्रयोग करना है और जितना डाल पाएंगे उतना डालेंगे। तो 9 9 की संख्या में डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9।
तो सैकड़ा में भी 9, दहाई में भी 9 और इकाई में भी 9। तो ये हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अभी हम जो है सीखने वाले हैं हज़ार का परिचय। अभी तक तो हमने सैकड़ा तक का जाना। मान लो एक मोती और हमको डालना पड़े तो क्या करेंगे? एक मोती और डालने के लिए फिर हमको जो है एक और छड़ का प्रयोग करना पड़ेगा। और एक मोती है इसमें जैसे ही गया, मतलब 999 में एक मोती और चढ़ा, तो हम इन सब को जो है, इन जो बाकी जो मोती हैं उनको हम निकाल देंगे, क्योंकि एक यदि इसमें चढ़ गया उसका एक मान जो है बढ़ गया, है ना। चलिए इसको और थोड़ा सा समझते हैं। अब बताओ कि 9 धन 1 बराबर क्या होता है? 10। मतलब एक अंक की सबसे बड़ी संख्या और एक अंक की सबसे छोटी संख्या मिल करके, दोनों जोड़ करके जो है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाते हैं। यानी 9 के बाद आता है आपका 10। ठीक है। और 99 धन 1 मतलब 2 अंकों की बड़ी संख्या और एक अंक की सबसे छोटी संख्या जब जुड़ती है तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनती है, जो कि 99 के बाद आता है 100। इसी प्रकार 999 मतलब 3 अंक की बड़ी संख्या, 3 अंक है ये, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक की बड़ी संख्या में यदि हम एक जोड़ दें, एक मोती और जो इसमें डाल दें, तो ये हो जाएगा 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। मतलब 999 के बाद आ जाएगा 1000। लेकिन यहाँ पर देखिए राजू और चंदा भी यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। राजू इस गिनतारे पर इकाई, दहाई और सैकड़े के क्षणों पर 9 मोती हैं, ऐसा बोल रही है कौन? चंदा। इस तरह 999 की संख्या प्रदर्शित हो रही है। अगर इसमें इकाई के स्थान पर एक और मोती बढ़ा दें तो क्या होगा, ये बोल रही है चंदा। तो इकाई के क्षण पर एक मोती और डालना चाहें तो उस पर नहीं आएगा, ये बोल रहा है राजू, क्योंकि एक क्षण पर 9 मोती ही आ सकते हैं, ऐसा राजू का कहना है। तो फिर चंदा बोलती है, फिर तो इकाई के क्षण को खाली करके इन 10 मोतियों के बदले दहाई के एक क्षण पर एक मोती और डालना होगा। फिर तो इकाई के क्षण को खाली करके, अब डालोगे कहाँ? डालोगे, शुरुआत करोगे कहाँ से? जैसे ये यहाँ 9 मोतियाँ हैं, है ना। मैं यहाँ ले आता हूँ आपको। ये देखिए कि आपको जो एक और मोती डालना रहेगा, तो आप यहाँ सीधा नहीं डालोगे, ये यहाँ पर नहीं डालोगे, यहाँ इकाई में डालोगे। तो नियम ये कहता है कि इकाई में जैसे ही एक मोती आप डाले तो 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा तो इन मोतियों को निकालना पड़ेगा और एक मोती यहाँ चढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 10 हो गया, तो फिर इन 9 मोती को निकालना पड़ेगा और यहाँ इस मोती को डालना पड़ेगा। ठीक बा, समझ पा रहे हो? ठीक है। और ये मोती यहाँ पर भी 10 हो गया, तो 10 के लिए फिर जैसे 10 में एक हासिल आया, एक बोलते हो नहीं, वैसे ही हासिल जो है आता जा रहेगा और ये जो है सारे 9 मोती को निकालना पड़ेगा और यहाँ एक मोती डालना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि 1000 वाले क्षण में जैसे ही एक मोती डाले, इधर की 9 मोतियों को जो है आपको खाली करना पड़ेगा। तभी तो 1000 मतलब 1000 ये संख्या बनेगा। ठीक है, आप समझ जाओगे धीरे से। फिर तो इकाई के क्षण को खाली करके इन 10 मोतियों के बदले दहाई के क्षण पर एक मोती डालना होगा, ये बोल रही है चंदा। फिर ये राजू क्या बोल रहा है कि लेकिन दहाई के क्षण पर भी 9 मोती पहले से ही हैं, अतः दहाई के क्षण को खाली करके इन 10 मोतियों के बदले सैकड़े की क्षण पर एक मोती डालना होगा। ये सोच रहा है कि जहाँ पर भी ये गोल गोल का चिन्ह है, इसका मतलब ये है कि वो सोच रहा है। और ये सीधा जो इस प्रकार से जब इसका आकार रहता है तो ये बोलने का है। ठीक है, आप कॉमिक्स वगैरह पढ़े होंगे तो। ओह, लेकिन सैकड़े पर भी तो 9 मोती पहले से ही हैं, अब क्या करें? तो बताओ राजू और चंदा क्या करेंगे? जैसा कि अभी मैंने बता दिया, तब तो सैकड़े के क्षण को खाली करके इन 10 मोतियों के बदले एक मोती अगले स्थान पर डालना होगा। देखिए सभी क्षण से जो है मोतियों को निकाल दिया गया है और 10 मोती के बदले एक मोती जो है अगले स्थान पर डालना होगा। जैसे ही 10वां मोती हम डालने की कोशिश करें
तो 10 मोती तो आएगा नहीं, हमको जो है उसको खाली करना है सब मोतियों को, और उस एक मोती को जो है सामने वाले क्षण पर जो है डालना रहता है। तो जैसे 9 हो गया, एक क्षण में जो है 9 मोती रहते हैं, ठीक है। उसमें एक मोती और चढ़ाएँ तब जाके 10 मोती बनेगा, लेकिन नियम ये है कि आप एक क्षण में जो है 10 मोती नहीं डाल सकते, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उन सब मोतियों को खाली करोगे और एक मोती सामने वाले को डालोगे, तो वो 10 बन जाएगा, क्योंकि एक दहाई बराबर क्या होता है, एक दहाई बराबर 10 होता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा करते हैं। तो अतः हमें नई क्षण की आवश्यकता होगी, अर्थात एक नया स्थान बनाना होगा। इस अगले संख्या को हम 1000 कहते हैं। अतः सैकड़े के 10 मोतियों के बदले एक मोती 1000 की क्षण में डालेंगे। यहाँ पर जो है 9 मोती थे, ठीक है। जैसे ही हम एक मोती डालेंगे पीछे से तो ये 10 हो जाएगा, तो हम इसको खाली करेंगे, एक मोती यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर भी 9 मोती पहले से है, तो इस मोतियों को भी खाली करेंगे, और फिर जो है एक मोती यहाँ सैकड़े वाले में डालेंगे, तो यहाँ पर भी ऑलरेडी जो है 9 मोती रहेंगे, तो इनको भी खाली कर देंगे, है ना। और सामने वाले में एक और क्षण जो है आपको बनाना पड़ेगा, वहाँ आपको एक मोती डालना रहेगा, तब जाके जो है ये 1000 1000 वाले जो है कॉलम में एक, बाकी में 0 0, ये इस प्रकार से रहेगा, और 1000 का जो है मान बनेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि 1000 क्या है। 999 में 1 मिलाने पर कौन सी संख्या बनेगी, इसे लिखेंगे 1000, ठीक है। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे। आप ये समझ गए हैं कि 10 इकाई मिल करके जो है क्या बनता है, एक दहाई बनता है, ठीक है। 10 इकाई मिल करके क्या बनता है, एक दहाई। देखिए 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई, और ये इसको 10 इकाई बोलें या एक दहाई बोलें, एक ही है, क्योंकि 10 इकाई बराबर होता है एक दहाई, और एक दहाई 10 के बराबर होगा, यानी 10 इकाई मतलब एक दहाई। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि दहाई वाले जो होता है, दहाई वाले जो कहना चाहिए, दहाई वाले क्षण में जो है यदि 9 पहले से रहे, मतलब 9 दहाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से यदि पहले से रहे, पहले से ये दहाई वाले कॉलम में रहे, और यदि आपको जो है एक इसमें चढ़ाना रहे, मतलब 9 दहाई पहले से है, अब इसमें एक दहाई और यदि जोड़ना पड़े, तो ये क्या हो जाएगा, 10 दहाई हो जाएगा। लेकिन 10 दहाई को जो है हम गिनतारा में हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, बाकी 9 जो मोती है उसको बाहर निकालेंगे, और एक मोती जो है हम सामने वाले क्षण में यानी सैकड़े वाले क्षण में जो है डालेंगे, तब जाके ये 10 दहाई बनेगा। उसी को बोल रहा है कि 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई, 6 दहाई, 7 दहाई, 8 दहाई, 9 दहाई, और ये 10 दहाई। 10 दहाई मिल करके क्या होता है, एक सैकड़ा बनता है, ठीक है। यानी 10 दहाई मिल करके एक सैकड़ा। इसी तरीके से जो है 10 सैकड़े मिल करके जो है क्या बनेंगे, 1000 बनेंगे, और ये इस प्रकार से जो है आगे चलता रहेगा। तो आशा है आपको जो है आज की क्लास जो है समझ में आ गई होगी, आप जान पाए होंगे संख्याएं, जो आपका अध्याय है इसमें 1000 का परिचय आप जान पाए होंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में।